हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल ट्रेडर या फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। यस, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही चैप्टर कंप्लीट किया है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, लास्ट क्वेश्चन नंबर 26, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे सॉल्व किया होगा और आपसे हो भी गया होगा। आज मैं आपके डाउट्स को बिल्कुल भी डिस्कस करने वाला नहीं हूं। हाँ जी, मैं आज आपके डाउट्स को बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। एक न्यू चैप्टर जो हमारा है। हालांकि ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल 100% रिलेटेड टू लास्ट चैप्टर है, प्रीवियस चैप्टर से ही रिलेटेड है। सर कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग? तो बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट। यस, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो सेम वही चैप्टर है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन उसमें एक नया एलिमेंट, एक नया पॉइंट ऐड होने वाला है जिसका नाम है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को। नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट। अब हमारे मन में जो सबसे पहला सवाल उठता है कि सर फाइनल अकाउंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हमने इसके बारे में डिस्कस भी कर लिया कि फाइनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर प्रिपेयर फाइनली। फाइनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो फाइनली एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह की सारी ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। मतलब जो हम लोगों ने पिछली क्लास में ख़त्म करा है बिल्कुल डिट्टो सेम यहाँ भी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ एक नया पॉइंट आने वाला है जिसका नाम है एडजस्टमेंट। अगर मुझे ये पता चल जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या होता है, तो मुझे लगता है कि हम इस चैप्टर के बारे में समझ जाएंगे कि ये है क्या बेसिकली चैप्टर। ठीक है, तो चलिए एडजस्टमेंट का मतलब समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन। एक बात बताइए, अगर कोई अकाउंटेंट अकाउंट बनाता है, आप जानते हो अकाउंट की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले जर्नल, इसके बाद लेजर और इसके बाद ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मान लो किसी अकाउंटेंट ने एक ट्रायल बैलेंस बनाया है। 2 अकाउंटेंट है बेसिकली, एक का नाम है मिस्टर ए, दूसरे का नाम है मिस्टर बी। ए ने एक अकाउंट पहले बनाया जर्नल, हाँ जी, 2 अकाउंटेंट है, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। उसने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, नो डाउट। लेकिन उसने ट्रायल बैलेंस के नीचे एक इंफॉर्मेशन लिखा है, एक इंफॉर्मेशन। एक मिस्टर बी है जिसने ट्रायल बैलेंस बनाया है और ये ट्रायल बैलेंस भी मैच हो जाता है डेफिनेटली, लेकिन उसने ट्रायल बैलेंस के नीचे ढेर सारी ट्रांजैक्शन लिखा है, ढेर सारी ट्रांजैक्शन। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से अच्छा, ईमानदार, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट अकाउंटेंट कौन है? 2 अकाउंटेंट, ए ने ट्रायल बैलेंस बनाया, नीचे एक एडजस्टमेंट, एक इंफॉर्मेशन लिखा। मिस्टर बी ने भी एक ट्रायल बैलेंस बनाया, लेकिन उसने ढेर सारी इंफॉर्मेशन लिखा है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन लिखा है। अब आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा अकाउंटेंट हमारा इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है? बताइए। तो आपको लग रहा होगा कि सर बी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, देखो उसने कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, कितनी सारी बातें हमें बताई है।
अरे नालायक है, उसने तो एक ही इन्फॉर्मेशन दिया बस। जबकि सच्चाई क्या है कि मिस्टर ए ज़्यादा अच्छा अकाउंटेंट है एज कंपेयर टू मिस्टर बी। क्यों सर? सर क्योंकि उसने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दिया तो अच्छी बात है ना? नहीं बच्चे, एक्चुअली होता क्या है, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, जब हम नॉर्मल अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब पूरे साल बैठकर जर्नल करते हैं, उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सॉरी आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हमें ये रियलाइज होता, ओ शिट, ये आइटम दिखाना भूल गए, डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो हमसे मिस हो जाता है। तो अब उसको कैसे एडजस्ट करें, मैं समझाता हूं फिर से। अब जब छोटे बच्चे थे तो आपको बताया गया था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में सबसे पहले जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, इसे ट्रांसफर करते हैं लेजर में, और लेजर के बैलेंसेस को क्लोज करके क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये जितने भी काम हम लोग करते हैं, ये सारा का सारा काम 1 ईयर में होता है, 1 साल में, ड्यूरिंग द ईयर। मतलब 365 दिन हमारा जूनियर अकाउंटेंट जर्नल करता है, लेजर करता है, जर्नल करता है, उसे लेजर में पोस्ट करता है पूरे दिन। आप जानते होंगे कि किसी ऑफिस में अगर कोई अकाउंटेंट बैठा है तो उसका दिन का, पूरे दिन का रूटीन काम क्या होता है? यही, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी लेन देन हुआ, उसके जर्नल और लेजर। जब साल खत्म होगा तो उस लेजर को क्लोज करेंगे और उसके बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस को टैली कर देते हैं। अब सोचो, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद उस अकाउंटेंट ने सोचा कि चलिए एक काम करते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं कि पूरे साल हमने कुछ गलती तो नहीं करा, ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया। और जब वो जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस को रिव्यू करता है तो उसे पता चलता है, शिट यार, डेप्रिसिएशन लगाना तो भूल गए, सैलरी देना तो हम भूल गए, 1 महीने का रेंट मिलना भी बाकी है, कमीशन मिलना बाकी है। मतलब ढेर सारी मिस्टेक्स हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है। अब उन गलतियों को क्या करें? तो सर वी हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, जो हम बना चुके हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसे काटें और दोबारा से बनाएं, दोबारा से जर्नल करें सारा, दोबारा से लेजर बनाएं, दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाएं, जो कि नामुमकिन है। सोचिए ना, जो काम हमने 1 साल में किया है उसे आज 31 मार्च या 31 दिसंबर को ये सोचे कि यार इसमें जो गलती होगी उसको ठीक करके दोबारा बना लेते हैं, तो 1 साल का काम जो हमने किया है उसे दोबारा बनाने के लिए बैठेंगे तो मुझे लगता है कि वो नहीं बन पाएगा। पहले 2 गलती थी, अब 4 गलती हो जाएगी। 1 साल का काम अगर हम 1 दिन में करने की कोशिश करें तो नामुमकिन है, नहीं कर पाएंगे, राइट। तो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है कि जो भी गलतियां, जो भी मिस्टेक तुम्हें मिला है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, उसे आप ट्रायल बैलेंस के नीचे फुट नोट में लिख दो, उसे ट्रायल बैलेंस के नीचे फुट नोट में लिख दो और रिक्वेस्ट करो अपने सीनियर अकाउंटेंट से, क्योंकि ये जो फाइनल अकाउंट है वो सीनियर अकाउंटेंट बनाएगा। ये जो जर्नल लेजर का काम है ये जूनियर अकाउंटेंट करता है ऑफिस में बैठ के, और इस फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट कौन बनाता है? सीनियर अकाउंटेंट। तो जूनियर अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट से रिक्वेस्ट करता है कि सर मैंने तो बहुत मेहनत से काम किया था, मैंने तो बहुत मेहनत से जर्नल और लेजर बनाया था, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ना हमसे ये गलतियां हो गई, हमने ये मिस्टेक कर दिया, प्लीज आप इन मिस्टेक को फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्ट कर देना। आप इस मिस्टेक को फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्ट कर देना। इसीलिए तो हम इन्हें क्या नाम देते हैं? एडजस्टमेंट। क्या नाम देते हैं? एडजस्टमेंट। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, तो हम बोलेंगे एडजस्टमेंट इज द मिस्टेक विच ऑकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द जूनियर अकाउंटेंट। एडजस्टमेंट वो गलतियां हैं, जो वो मिस्टेक है जो जूनियर अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर।
और नाउ इट शुड बी एडजस्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे फाइनल अकाउंट बनाते समय। ठीक है, यस सर, मतलब ये वो गलतियां हैं जो हमसे हो गई है और इसे हम अब फाइनल अकाउंट बनाते समय क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब आप मुझे बताओ मेरे पुराने सवाल पे कि दोनों अकाउंटेंट में से ज़्यादा बेटर, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट अकाउंटेंट कौन है? तो सर ए। क्यों ए? क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी, सिर्फ एक मिस्टेक है, वो तो बाई चांस हो ही जाता है। और बी ने इतनी सारी गलतियां करी है, इसका मतलब जिस ट्रायल बैलेंस के नीचे ढेर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब वो अकाउंटेंट नालायक है, उसने ठीक से काम नहीं करा, उसने ढेर सारी गलतियां करी। और जिन ट्रायल बैलेंस के नीचे सिर्फ एक या दो एडजस्टमेंट है, इसका मतलब उस अकाउंटेंट ने ठीक से काम करा है। अब याद करो, अभी हम लोगों ने जिस चैप्टर को कंप्लीट किया है, अभी हम लोगों ने जिस चैप्टर को कंप्लीट करा है, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, मतलब उस ट्रायल बैलेंस को किसी अच्छे अकाउंटेंट ने बनाया था। इसीलिए तो हमारा काम, सीनियर अकाउंटेंट का काम आसान हो जाता है। अगर मेरा जूनियर अकाउंटेंट ठीक से काम करेगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे जूनियर अकाउंटेंट ने ढेर सारी गलतियां कर रखी है तो मेरा काम बढ़ जाएगा, मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि हम उस अकाउंटेंट की ट्रायल बैलेंस को यूज करने वाले हैं जिसने ठीक से काम नहीं करा, तो अब मेरा काम बढ़ने वाला है। अब हम जो अकाउंट्स बनाएंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, मतलब ओवरऑल एडजस्टमेंट अच्छी बात नहीं होती है। किसी ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट लिखा है तो बुरी बात है भाई, एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए, कुछ मिस्टेक हो गया तो हम उसे ठीक करने के लिए ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख देते हैं कि ठीक है सर, फाइनल अकाउंट बनाते समय आप इन मिस्टेक्स को ठीक कर लेना, एडजस्ट कर लेना, ताकि हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा वो सही आए। ठीक है, ठीक है सर। अब सर एक और बात बता दो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, हम जब सवाल करेंगे तो हमारे पास कितने प्रकार की एडजस्टमेंट आने वाली है। ठीक है बेटा, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, हमारे पास कितने प्रकार की एडजस्टमेंट आने वाली है। तो वैसे तो हमारे पास ढेर सारी एडजस्टमेंट आने वाली है, लेकिन क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे हैं, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा, इसलिए वो हमसे ज़्यादा एडजस्टमेंट की डिमांड भी नहीं करेगा। हमारे पास जो एडजस्टमेंट आएगा, अगर मैं तोड़ के बताऊं तो एक सबसे पहले जो एडजस्टमेंट आएगा वो है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हम लगाना भूल जाएंगे। ठीक है, एक हमारे पास आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक एडजस्टमेंट हमारे पास आएगा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। एक एडजस्टमेंट हमारे पास आएगा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। एक हमारे पास एडजस्टमेंट आएगा एडवांस इनकम, एडवांस इनकम। एक एडजस्टमेंट हमारे पास आएगा एडवांस इनकम के बाद बैड डेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोल सकते हो, बैड डेट्स बोल सकते हो, इसमें बहुत सारे कवर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एडजस्टमेंट आ सकता है, वैसे तो और बहुत सारे हैं, जैसे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, बट ये सब हम बाद में बातें करेंगे। जो नॉर्मल है, कॉमन एडजस्टमेंट है, हम फिलहाल उन्हीं की बातें कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक एडजस्टमेंट जो आने वाला है वो है मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। इसके अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट आएगा तो मैं ड्यूरिंग द क्वेश्चंस आपको बताता रहूँगा। तो हम अभी जो नॉर्मल डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट वो ये हैं: डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, बैड डेट्स और मैनेजर कमीशन। इसके अलावा भी है, जैसे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, कॉन्ट्रा एंट्री, लॉस बाय फायर, गुड्स गिवन टू चैरिटी, और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है। ठीक है, लेकिन हम कॉमन एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ये तो आते ही आते हैं, इस पर हम बातें करेंगे। और फिर अगर कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट आएगा तो हम उसे ड्यूरिंग द क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर।
आइए तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट है। मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर, चलो ना सर यहीं पे स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सर, डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा डेप्रिसिएशन का? अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डेप्रिसिएशन की बातें हमने की थी। पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है डेप्रिसिएशन का। एसएलए मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड पढ़ा नहीं पढ़ा है? अकाउंट्स भी बनाया हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का। तो तुम्हें नहीं पता डेप्रिसिएशन क्या होता है? हाँ सर मालूम है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम किसी असेट्स को यूज करते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है और उस कमी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन, घिसावट। अच्छा छोड़ो, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है ना आपने, तो आप मुझे बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन में डेप्रिसिएशन का क्या यूज करते हैं, क्या ट्रीटमेंट क्या होता है? सर अकाउंटिंग इक्वेशन में डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होती है? एक तो हम असेट्स में से माइनस करते हैं, एक तो हम असेट्स में से क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि हमारे असेट्स की कीमत कम हो जाएगी। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट नहीं सर, हम इसे ना दूसरा कैपिटल में से माइनस कर देते हैं और रीजन लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। पक्का? हाँ जी, यही करते हैं, कैपिटल माइनस असेट्स माइनस। अब सेम रूल अगर मैं ये कहूं कि हमारे फाइनल अकाउंट में भी होने वाला तो गलत नहीं होगा। हम एक तो असेट्स में से माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, असेट्स में से क्या करेंगे, माइनस। और दूसरा कैपिटल में से माइनस यहां नहीं होता है, बल्कि यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे, क्योंकि यह हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे, किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से, कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे। बस सर दो इफेक्ट होंगे। हाँ जी, ध्यान रखना, ये बात मैं बताना भूल गया, फिर से एक बार बता देता हूं। ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम हम उठाएंगे, उठाते थे इवन लास्ट क्लास तक, क्या करते थे, सिंगल इफेक्ट, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में या ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, या बैलेंस शीट के एसेट्स में या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। इवन एक जगह जाता है सिवाय क्लोजिंग स्टॉक के। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली दो जगह जाती है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के असेट्स में। इसीलिए तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिवन होता था, एडजस्टमेंट में। कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था ही नहीं। एडजस्टमेंट की जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके दो इफेक्ट होंगे। तो यहां पर हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट में जितने भी आइटम आएंगे उसके दो इफेक्ट होंगे। तो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होगा, एक तो असेट्स में से माइनस और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालेंगे। सिंपल, या डेप्रिसिएशन इज अवर एक्सपेंस या लॉस एंड ऑल लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे। और डेप्रिसिएशन लगाने से हमारे असेट्स की कीमत कम हो जाएगी, तो असेट्स में से माइनस करेंगे। सर एक मिनट रुको, सवाल कैसे आएगा और हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे ये बताओ। चलिए ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सर नोट करने देते ना बेटा, मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए, आप पहले एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए आप सवाल पढ़ते हो और सवाल में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तो हमेशा गिवन होता है फाइनल अकाउंट के सवाल में। और ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, ये देखिए ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में लिखा है प्लांट 10,000 का, मशीनरी 20,000 का और फर्नीचर 15,000 का और बिल्डिंग 50,000 का। ये हमें ट्रायल बैलेंस के कहां दे रखा है, डेबिट में। ध्यान रखना मैं एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, ये टैली वैली करने के चक्कर में मत पड़ जाना कि सर जी ये टैली नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ वही आइटम दिखा रहा हूं जिसको मैं डील करूंगा, बाकी आइटमों को इग्नोर कर रहा हूं। और नीचे जब हम एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो वहां लिखा है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट
plant at the rate of 10%. Depreciation charged on plant at the rate of 10%, comma, on machinery at the rate of 15%, 15%. On furniture at the rate of 20%, and on building rupees 1000. मतलब ये कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज में भी गिवन हो सकता है और अमाउंट भी निकाल के दे देगा। तो मैंने यहाँ पर 4 असेट डाला है। चलो आप जो कहो तो एक और असेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। कोई भी असेट्स बताओ, जैसे लैंड, हमें लैंड गिवन है 10,000 का और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और आपसे कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब हमें बनाना है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो आइए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट। ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एक्सट्रैक्टेड ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। जितनी जरूरत है कि कहां प्रेजेंटेशन करेंगे वो दिखा रहा हूं, जितनी जरूरत है कि इन आइटमों को कहां दिखाएंगे वो दिखा रहा हूं, बाकी सारी नहीं बना रहा हूं मैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम बनाते हैं और बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो आप मुझे डील करना सिखाओ। ये लीजिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस पढ़िए। देखो क्या लिखा है, प्लांट कहाँ दिखाएंगे सर? प्लांट तो हमारी असेट्स है ना, तो बैलेंस शीट के असेट्स में लिखेंगे प्लांट। और क्योंकि इस प्लांट पर एडजस्टमेंट है, इस प्लांट के बारे में कुछ लिखा है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए मैं इस प्लांट को कहां दिखाऊंगा? इनर कॉलम में, 10,000 रुपये। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता तो मैं बाहर दिखा देता प्लांट, लेकिन क्योंकि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है इसलिए हम कहां दिखा रहे हैं? इनर कॉलम है। और अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में लिखा था डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट, प्लांट पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे कितना? 10%। तो निकालो 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000। ठीक है, अब इसका करेंगे क्या? तो मैंने क्या कहा, एक तो असेट्स में से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन के नाम से 1,000 रुपये, और ये टोटल आ जाएगा 9,000। ठीक है, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाए ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट कितने का? 1,000। समझ में आया मेरी बात? मतलब अगर उसने बोला है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पे डेप्रीसिएशन लगाना है, तो मैंने डेप्रीसिएशन निकाला, 10,000 का 10% 1,000 आता। तो क्या करेंगे, एक तो प्लांट में से माइनस और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। दो इफेक्ट, यही तो मैंने बताया। एक तो असेट्स में से माइनस, ये देखो असेट्स में से माइनस करेंगे, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे, किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है, चलिए एक और अगला एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मुझे क्या गिवन है? मशीनरी 20,000 का। बताओ कहां दिखाओगे? तो सर ये भी बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे, इसके नीचे मशीनरी। अगर इस मशीनरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता तो हम सीधा ही बाहर लिख देते। जो भी अमाउंट था इसका कितना है? 20,000, मैं 20,000 बाहर लिख देता। लेकिन क्योंकि इस मशीन के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन दे रखा है, एडजस्टमेंट है, तो कहां दिखाएंगे? इनर कॉलम में। और पढ़िए इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है एक बार, एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है। तो एडजस्टमेंट में लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी 15%, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15%। इसका 15% निकालो, कितना आएगा? 3,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन 3,000, और ये टोटल आ गया 17,000, 17,000। और ये 3,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन।
डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितने से 3000। ठीक है, तो जितना डेप्रिसिएशन उसने बोला था उसे मशीन माइनस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, मशीन में माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यही तो है ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगला आइटम क्या लिखा है पढ़ना, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है जी 15,000 का, तो ये बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर 15,000 इनर कॉलम है। इनर कॉलम है क्यों, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होता तो इसे भी मैं सीधा बाहर निकाल देता। अब देखो इसके बारे में क्या लिखा है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर कितना 20%। हमें फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। निकालो इसका 20%, कितना आ रहा है 15,000 का 20% आएगा 3,000। तो उसे हम फर्नीचर में से माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन 3,000, ये आ गया 12,000 और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट हर बार, डेप्रिसिएशन की सेम ट्रीटमेंट, असेट्स माइनस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगला इंफॉर्मेशन देखो क्या लिखा है, बिल्डिंग 50,000। सर ये भी असेट्स है, तो बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाएंगे। बिल्डिंग 50,000, 50,000। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग कितना जी 1,000 रुपये। बिल्डिंग पर 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो क्या करेंगे, बिल्डिंग में माइनस डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये और ये नेट कितना आ गया 49,000। और ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी जाएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना जी 1,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, लैंड 10,000 का। तो हम लैंड उठाएंगे, सर हमारे लिए असेट्स है, बैलेंस शीट के असेट्स में डालेंगे लैंड। लेकिन क्या लैंड के बारे में कोई एडजस्टमेंट था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए लैंड को सीधा ही हम कहाँ दिखा देंगे, आउटर कॉलम में। अगर मान लो लैंड के ऊपर भी कुछ डेप्रिसिएशन लिखा होता तो उसे इनर कॉलम में दिखाते, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आसान शब्द में बोलूं तो मैंने क्या सिखाया कि अगर कभी डेप्रिसिएशन आ जाए, प्लीज सुन लेना एक बार दोबारा से, रिवाइज करवा रहा हूं, कि अगर कभी एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन आ जाए कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ऑन मशीनरी, ऑन बिल्डिंग, ऑन फर्नीचर, किसी पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है, तो दो इफेक्ट, एक बैलेंस शीट के असेट साइड में माइनस करेंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे, किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, एक तो बैलेंस शीट के असेट्स में माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में किस नाम से आएगा, डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाएंगे। बस किसी पर भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मुश्किल लगा, क्या करो सर कॉपी करना है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सारा आज दिखाने वाला हूँ जो मैंने आज करवाया है। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले ये करवाया और मुझे नहीं लगता है कि इसको कुछ कॉपी करने की ज़रूरत है, बट फिर भी कुछ निकम्मे बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं सर अब मेरे को ये भी कॉपी करना है, तो कॉपी कर लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो ये लाइन भी गिन के डालेंगे, सर ने 1 2 5 डाला है, हम भी 5 डालेंगे, ऐसा नहीं है। सीधा से आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी करने वाला पॉइंट है, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, बस टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट लिख लो। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट तो हमने लास्ट में भी लिख दिया, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो या पीछे लास्ट में जो लिखा है उसको कॉपी कर लेना। ठीक है, जल्दी कीजिए बेटा। डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, बैड डेट्स और मैनेजर कमीशन। ठीक है, चलिए मेन तो कॉपी करने लायक ये है, ये लीजिए फटाफट कॉपी कर लीजिए। पहले सवाल कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको इसके आंसर्स भी दिखाता हूँ। हाँ जी, प्लांट 10,000 है, मशीनरी 20,000, फर्नीचर 15,000 है, बिल्डिंग 50,000 और लैंड हमें गिवन है 10,000 का। आप चाहो तो मैं जूम इन कर देता हूँ, आपको अगर नोट करने में दिक्कत हो रही है तो। ये लो, अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, हाँ जी, सवाल कॉपी हो जाए तो बताना मुझे।
हो गया। अब देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने सिर्फ ये वाला अकाउंट बनाया, आप इसको कॉपी कर लो सॉल्यूशन में, फिर मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। जल्दी से कॉपी करो बच्चे। उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा। ये कुछ नहीं लिखा मैंने, डेप्रेशन ऑन प्लांट, डेप्रेशन ऑन मशीनरी, डेप्रेशन ऑन फर्नीचर, डेप्रेशन ऑन बिल्डिंग, अमाउंट है 1, 3, 3 और 1। आइए ये बैलेंस शीट, ये लो। लैंड के नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं नीचे का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दिखा देता हूँ। और एक और बात बता दूँ कि आज मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क सिर्फ ये होगा कि जो भी मैंने आज करवाया है प्लीज़ आप उसे एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है वैसे बहुत आसान। अगर आप कहोगे तो जब हमारे सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाएंगे ना, तो हम उसके सारा समरी लिख लेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। देखो ये है मेन इफेक्ट। डेप्रिसिएशन का जो मेन आज मैंने समझाया है वो सिर्फ यही समझाया है कि अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो 2 इफेक्ट होते हैं, एक बैलेंस शीट के असेट्स में से माइनस करेंगे और एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डेप्रिसिएशन ऑन दैट असेट्स के नाम से दिखाएंगे। ठीक है सर, ये तो हम कर लेंगे। आप एक काम करो, होमवर्क लिख दो। तो मैं आपको होमवर्क लिख दे देता हूँ आज का होमवर्क क्या है, प्लीज रीड या रीड टुडेज क्लास या रिवाइज टुडेज क्लास। ठीक है, आप इसे पढ़ कर आना। ओके जी, तो चलिए काम करते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे कैरी ऑन करने के लिए एक नए एडजस्टमेंट को लेकर। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।